नमस्कार साथियों, जेके शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए गांधी जी का के आंदोलन हमने पूर्व में पढ़ चुके हैं। अब इसी कड़ी में हम लोकमान्य तिलक के द्वारा चलाया गया होम रूल आंदोलन पढ़ेंगे और इस आंदोलन को में और गति प्रदान देने वाली श्रीमती एन.एस.सी. बेसेंट को भी हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं होम रूल आंदोलन। तो दोस्तों, प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। देखिए, होम रूल आंदोलन जो है वह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से आरंभ होता है। सबसे पहले देखिए, लोकमान्य तिलक जो थे उन्होंने अपने पत्र केसरी पत्र में, उनके दो पत्र थे, केसरी पत्र और एक मराठा पत्र। तो उन्होंने अपने इस केसरी पत्र में एक देश का दुर्भाग्य नामक एक लेख लिखा और इसी लेख में इन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया। इस ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किए जाने के कारण अंग्रेज़ों ने इन पर राजद्रोह का अभियोग लगाया गया, केस लगाया गया और तिलक को 6 साल के लिए जेल हुई और 27 जुलाई 1887 को इनको जेल में डाल दिया गया, गिरफ्तार करके मांडले जेल में, वर्मा की मांडले जेल में, जिन्होंने 6 वर्ष तक सजा काटी। तो इम्पोर्टेंट है कि लोकमान्य तिलक को कौन से जेल में बंद किया गया, तो मांडले की वर्मा जेल 27 जुलाई 1897 को। और इन्होंने इनकी एक प्रमुख लेख है जो है केसरी पत्र में, इन्होंने लेख लिखा देश का दुर्भाग्य नाम शीर्षक से, जिसमें इन्होंने ब्रिटिश काल की नीतियों का विरोध किया। इनके राजद्रोह के केस लगाकर इनको जेल में डाल दिया गया। अब देखिए, ये तो हुई लोकमान्य तिलक की, इनको गिरफ्तार किया गया। अब आगे चलते हैं। जब ये 6 साल बाद जब रिहा होते हैं तो 16 जुलाई 1914 को पुनः रिहा होकर वापस बाहर आते हैं जेल से। तो उस समय देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था उस समय और लोगों में एक भावना थी कि हमें भी स्वराज की प्राप्ति होगी। भारतीयों के अंदर ये आशा की किरण जाग रही थी। लेकिन उस समय कोई एक बड़ा दल या कोई एक नेता भारत में सक्रिय नहीं था। देखिए, उस समय गांधी जी भी नहीं थे आंदोलन की कर सके आंदोलन को। तो इसी के कारण जब यह बाहर रिहा होकर सबसे पहले पूना आते हैं, पूना आए, उस समय प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था और स्वराज की आशा सभी में दिखाई दे रही थी। और जब यहाँ स्वराज की मांग जोर से भारत में गूंज उठी और तिलक के आते ही, यानी कि उस समय, क्योंकि तिलक उस समय के एक महान क्रांतिकारी नेता थे और गर्म दल के एक प्रमुख नेता थे और अपनी बात मनवाने के लिए अड़ जाते थे। इस प्रकार जो है वह अंग्रेज़ों से डायरेक्ट लोहा लेते थे। तो इस प्रकार जो है वह स्वराज के आते ही, यानी कि बाल गंगाधर तिलक के जेल से बाहर आते ही जो भारतीयों में एक उम्मीद की किरण जाग उठी और उन्होंने स्वराज प्राप्ति के लिए अपनी मांग जोर से उठाई भारत में। इसी को देखते हुए उस समय जो आयरलैंड, जो कि इंग्लैंड के अनेक उपनिवेशिक देश, जिसमें आयरलैंड में भी स्वशासन की मांग चल रही थी जोरों से, तो इस आयरलैंड में उस समय संगठन बनाए जा रहे थे कि हमें अगर स्वराज की प्राप्ति करनी है या संवैधानिक तरीके से हमें संगठन बनाने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार भारत में भी संगठन बनाने की मांग जोर से हो उठी थी। लेकिन अब देखिए, उस समय के जो नेता थे वह बाल गंगाधर तिलक प्रमुख रूप से एक्टिव नेता थे, क्योंकि उस समय इनको एक संगठन की ज़रूरत थी। इसलिए थी कि क्योंकि उस समय जो कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग कम सक्रिय दिखाई दे रही थी इस प्रकार के आंदोलन करने में। तो यहाँ पर तिलक के आते ही भारत में लोकमान्य तिलक के आते ही जो आवाज़ या जो बुलंद जो क्रांतिकारी थे उनमें भी एक आशा की किरण जाग उठी कि हमें स्वराज प्राप्ति के लिए तिलक के साथ मिलकर लड़ना है। तो इसी को देखते हुए तिलक द्वारा एन.एस.सी. बेसेंट से पूर्व, देखिए बाद में एन.एस.सी. बेसेंट और तिलक के बीच जो हम होम रूल आंदोलन पढ़ेंगे कि पहले आरंभ करने वाले थे लोकमान्य तिलक। तो लोकमान्य तिलक ने जेल से बाहर आते ही 28 अप्रैल 1916 को ये डेट याद रखिए, 28 अप्रैल 1916 को इन्होंने स्वराज यानी कि होम रूल की लिंग की घोषणा करी। देखिए, इन्होंने सबसे पहले जो है 28 अप्रैल 1916 को होम रूल आंदोलन की घोषणा कर दी थी। तो इस प्रकार होम रूल आंदोलन की घोषणा करने वाले सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक थे। तो
अब हम देखते हैं कि इसके बाद जो एन.सी. बिसेंट भी मैदान में आ जाती हैं। देखिए अब एन.सी. बिसेंट देखिए 1914 की बात करते हैं। इन्होंने अपने दो समाचार पत्र कि में जैसे न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, इन दोनों में समाचार पत्र में संगठन बनाने की मांग रखी थी श्रीमती एनी बिसेंट। और भारत में भी और इन समाचार पत्रों में कहा गया कि भारत में भी ब्रिटेन से यहाँ अपने ब्रिटेन की तरह अपने यहाँ सरकार बनाने की मांग रखनी चाहिए। अन्य जो उपनिवेशिक देश जो इस समय जो मांग रख रहे थे, उसी प्रकार भारत में भी जो है वह ब्रिटेन से अपने यहाँ स्वराज मांग की प्राप्ति के लिए मांग रखनी चाहिए। तो इस प्रकार जो है देखिए आप 28 अप्रैल 1916 को जो है बाल गंगाधर तिलक का सबसे पहले होम रूल एसोसिएशन बना। और इन्होंने घोषणा करते ही इनका जो होम रूल आंदोलन एसोसिएशन बना, उसके बाद में 4 माह बाद में होम रूल आंदोलन की 2 शाखा प्रमुख रूप से थी, जिसमें से 4 माह बाद जो सितंबर 1916 को देखिए इन्होंने अप्रैल में ये अपनी बात घोषणा रखे होम रूल आंदोलन की, जबकि जो एन.सी. बिसेंट है वो सितंबर 1916 को अपने संगठन की मांग की घोषणा करेगी। तो इस प्रकार देखिए हम दोनों को तुलनात्मक तरीके से पढ़ते हैं कि सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक का होम रूल एसोसिएशन बना 28 अप्रैल 1916 को, और इनकी सबसे कम शाखा थी, जबकि श्रीमती एन.सी. बिसेंट ने बाद में 4 माह बाद अपना होम रूल आंदोलन एसोसिएशन बनाया था, लेकिन इसकी सर्वाधिक शाखा थी। अब सर्वाधिक शाखा होने के बहुत सारे रीजन थे, हम देखते हैं इसके आगे पढ़ेंगे हम रीजन। इससे पहले देखिए बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल एसोसिएशन एग्जाम में आता है कि कहाँ पर इनकी कहाँ शाखा थी, तो सर्वाधिक कम शाखा थी। और बम्बई को छोड़कर श्रेष्ठ पूरे महाराष्ट्र में जो है बाल गंगाधर तिलक की जो थी वह इस होम रूल एसोसिएशन की शाखा थी। और मध्य प्रांत और बरार, तो इनमें प्रमुख रूप से इनकी शाखा थी मध्य प्रांत और बरार। एग्जाम में आएगा कि कौन कौन से बाल गंगाधर तिलक की जो होम रूल एसोसिएशन की शाखा कहाँ थी, तो महाराष्ट्र में थी, मध्य प्रांत में थी और बरार। म से महाराष्ट्र, म से मध्य प्रांत और बरार। देखिए इस प्रकार उसी समय देखिए हम जो आज गणेश उत्सव मनाते हैं, तो उसी समय इन्होंने लोगों को संगठित करने के लिए, संगठन बनाने के लिए, इसी कारण इन्होंने गणेश जन्मोत्सव भी आरंभ किया था इस समय। और तब से जो है गणपति बप्पा मोरया आज भी जो बड़े धूमधाम से हमारे मोहल्लों में मनाया जाता है एक, और उस समय हमें एक संगठन की तरह हम एक्टिव होते हैं। इसी कारण उन्होंने उस समय लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए गणेश उत्सव भी आरंभ किया था। अब देखिए सर्वाधिक शाखा जो है एन.सी. बिसेंट की थी, तो इन क्यों थी देखिए हम देखते हैं कि यह सबसे व्यापक स्तर पर था और सर्वाधिक शाखा इसकी थी। इसके बहुत सारे रीजन थे देखिए, क्योंकि इनसे कई संगठन भी जुड़े हुए थे, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अब इसके सचिव देखें तो जॉर्ज अरुडेल जो थे उसके सचिव थे, और बी.पी. वाडिया जो कि मद्रास ट्रेड यूनियन के हेड थे, वह भी इसके सदस्य थे। और थियोसॉफिकल सोसाइटी देखिए सबसे बड़ी थियोसॉफिकल सोसाइटी इसकी सदस्य थी, यानी कि सपोर्ट था पूरा थियोसॉफिकल सोसाइटी का। देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी इतनी बड़ी जो उस समय की आध्यात्मिक जो संस्था थी, उसका जो था वह सपोर्ट था। तो हम कह सकते हैं कि होम रूल आंदोलन में गति प्रदान करने के लिए एक व्यापक तौर पर इसकी शाखाएं सर्वाधिक फैलेगी, और सर्वाधिक जो है वह सक्रिय जो है इसकी सर्वाधिक शाखाएं सक्रिय होगी। तो प्रमुख रूप से जॉर्ज अरुडेल सचिव थे, बी.पी. वाडिया, और मद्रास ट्रेड यूनियन और थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी वो इसकी सहयोगी संस्थाएं थी। अब देखिए थोड़ा हम थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। क्योंकि इस आधुनिक भारत के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में हमें इसको जरूर पढ़ना पड़ता है। तो देखिए 1875 में हम देखिए क्यों थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या थी, तो एक सभी धर्मों को में निष्ठा बनाए रखने के उद्देश्य से इस थियोसॉफिकल सोसाइटी को स्थापित किया गया था। और इसको स्थापित करने वाली थी मैडम व्लास्टस्की जो थी वह इसकी प्रमुख जो थी वह अध्यक्षता थी, और यह हम कह सकते हैं कि संस्थापक थी, जो कि यूएसए में बनी हुई एक प्रमुख संस्था थी। और उसके बाद में कर्नल अलकाट भी इसके सदस्य थे। उसके बाद में कर्नल अलकाट भी इसके प्रमुख रूप से सदस्य थे। इसके कर्नल एकार्ट जो है उसकी 1907 में मृत्यु होने के बाद जो श्रीमती एन.सी. बिसेंट को इस संस्था का हेड बनाया जाता है। तो देखिए इसका क्या उद्देश्य था कि धर्म दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन कर सभी धर्मों में समन्वय की भावना रखना, यह प्रमुख आध्यात्मिक संस्था थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के धर्म है उनमें आपसी कोऑर्डिनेट करना, उनमें समन्वय स्थापित करना ही इस
जो सोसाइटी का प्रमुख उद्देश्य था, यानी कि आपस में सभी धर्मों का समन्वय या तुलनात्मक अध्ययन कर एक हम आपसी सौहार्द बनाए रखना इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था। और इसी कारण देखिए इस संस्था के द्वारा जो है बनारस हिंदू स्कूल की स्थापना की गई श्रीमती एन.सी. बिसेंट के द्वारा, जो यूपी में है, जो आज वर्तमान में जो है, बाद में इसको एक यूनिवर्सिटी का रूप दे दिया जिसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहते हैं, BHU। और जो कि मदन मोहन मालवीय के प्रयास से इसे बाद में विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी का अगर हम भारत में जो हेड ऑफिस देखें तो मद्रास का अड़यार जो था उसका प्रमुख जो था वह ऑफिस था थियोसॉफिकल सोसाइटी का। तो इस प्रकार जो होम रूल आंदोलन जो एसोसिएशन जो चल रहा था, देखिए हम वापस अपने होम रूल आंदोलन पे आ जाते हैं कि होम रूल आंदोलन जो था वो उस समय देखिए अपनी चरम अवस्था पर पहुंच गया था, क्योंकि इस तरफ लोग मान्य बाल गंगाधर तिलक अपनी शाखाओं को स्थापित करते जा रहे थे, जैसे कि मध्य प्रांत, महाराष्ट्र और बरार में। जबकि वहीं अगर देखते हैं अपन के श्रीमती एन.सी. बिसेंट ने सितंबर 1916 में जो है होम रूल आंदोलन की घोषणा कर दी और थियोसॉफिकल सोसाइटी और मद्रास स्टेट यूनियन के हेड और जॉर्ज अरुडेल को इसका सचिव बनाया गया और बीपी वाडिया भी इसके प्रमुख सदस्य थे। तो देखिए हम देखते हैं कि जो उसका मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश साम्राज्य के तहत, देखिए ब्रिटिश साम्राज्य के तहत, तो देखिए अब यहाँ हम समझते हैं कि होम रूल आखिर क्यों चलाया गया, इसके क्या उद्देश्य थे। तो होम रूल जो आंदोलन था वो ब्रिटिश साम्राज्य के तहत संवैधानिक तरीके से सरकार बनाना, यह आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था उस समय का। क्योंकि स्वराज स्वयं की प्राप्ति स्वराज तो जो था वह कि ब्रिटिश साम्राज्य के तहत संवैधानिक तरीके से सरकार बनाना हमारे यहाँ पर भी, क्योंकि ताकि लोगों में राजनीतिक और संवैधानिक जो अधिकार राइट्स मिल सके और जो भारतीयों पर जो क्रूर अत्याचार हो रहे थे वो नहीं हो सके। इसी को देखते हुए श्रीमती एन.सी. बिसेंट और लोकमान्य तिलक ने स्वराज की घोषणा करी। देखिए इस प्रकार देखिए होम रूल आंदोलन 1916 जो है वो अपनी चरम अवस्था पर कब पहुंच गया था। देखिए भारत में होम रूल आंदोलन अपनी चरम अवस्था में था। इस स्थिति को देखते हुए अंग्रेजों ने ये सोचा कि जैसे कि श्रीमती एन.सी. बिसेंट और बीपी वाडिया तथा जॉर्ज अरुडेल, इनको गिरफ्तार करवा दिया गया। अब कोई भी आंदोलन को देखते ही अंग्रेज घबरा जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई आंदोलन अगर चलता था तो अंग्रेज जो थे उससे डर के मारे काफ़ी सोचते थे कि कहीं जो है ब्रिटिश साम्राज्य को तहस नहस नहीं कर दे। तो इसी डर को देखते हुए अंग्रेजों में खौफ बन जाता था। तो इसी को देखते हुए श्रीमती एन.सी. बिसेंट और बीपी वाडिया जबकि जॉर्ज अरुडेल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इसी समय जो थे बाल गंगाधर 1916 में एक नारा देते हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हम सब जानते हैं, हम सभी को याद होगा क्योंकि हम बचपन में इस नारे को देते आए थे 6ठी-7वीं क्लास में कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो यह नारा इस समय दिया गया था होम रूल आंदोलन के समय। इस समय यह प्रमुख रूप से ये नारा दिया गया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो देखिए अब श्रीमती एन.सी. बिसेंट को गिरफ्तार कर लेंगे तो क्या भारतीयों में क्या और अधिक एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि किसी को गिरफ्तार करने के बाद और आग की ज्वाला हो उठती है। तो इसी को देखते हुए देखिए यहाँ प्रमुख रूप से हम देखते हैं कि एस सुब्रमण्यम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, एस सुब्रमण्यम, सूरजनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद जिन्ना। ये देखिए एस सुब्रमण्यम यहाँ नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, जो कि अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली एक प्रमुख उपाधि होती थी उस समय की, जो कि नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। और सूरजनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय तथा मोहम्मद जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, सूरजनाथ बनर्जी और एस सुब्रमण्यम, इन सब ने उस समय होम रूल आंदोलन को ज्वाइन कर लिया और बड़े स्तर पर यह आंदोलन फैल गया। परिणाम अगला कांग्रेस अधिवेशन एन.सी. बिसेंट के हाथों में देना। यानी कि कहने का अर्थ ये कि उस समय ये प्रमुख रूप से इस आंदोलन में जुड़ गए और ये इस आंदोलन में जुड़ गए। और उस समय हम जानते हैं कि श्रीमती एन.सी. बिसेंट का सर्वाधिक बोलबाला था होम रूल आंदोलन के कारण। तो इसी को देखते हुए, इसी लहर को देखते हुए इन्होंने देखा कि जो अगला जो कांग्रेस अधिवेशन होगा उसमें जो था श्रीमती एन.सी. बिसेंट को जो इसकी अध्यक्षता करने के लिए उन्होंने कह दिया कि अब की बार, क्योंकि महिलाओं का था तो सर्वाधिक क्रेज था इसमें, तो इन्होंने सोचा कि और कि श्रीमती एन.सी. बिसेंट को जो है अगला आंदोलन हम देखेंगे कि अगला आंदोलन की जो वह साक्षी बनेगी। तो इसी कारण जो दिसंबर 1916 में कलकत्ता का जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, 31वां अधिवेशन जो होता है कलकत्ता में, तो उस समय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष इसको चुना गया और इसी अध्यक्ष में तिरंगे झंडे को अपनाया गया। तो देखिए यहाँ देखिए जो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी उस समय श्रीमती एन.सी. बिसेंट। तो
अब देखिए, इस समय स्वराज की मांग जोरों पर पकड़ने लगी थी, क्योंकि इससे पहले देखिए 1906 में हम देखते हैं कि 1906 में स्वराज की मांग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने करी थी 1906 में अधिवेशन में। तो और कांग्रेस भी कर रही थी स्वराज स्वराज, और इस बार मुस्लिम लीग ने भी 1913 में स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया था, और तिलक और एनसीपी सेन तो मिलकर स्वराज के लिए आंदोलन कर ही रहे थे। तो इस प्रकार सभी का उद्देश्य था कि स्वराज की मांग, तो इस समय स्वराज की मांग जो था वह सभी का उद्देश्य हो गया था कि स्वराज की मांग। तो इस प्रकार ये आंदोलन जो था वह अपनी चरम स्तर पर पहुंच गया था, और इस प्रकार सभी में जो है राजनीतिक चेतना जागृत हुई, और इस प्रकार इस आंदोलन को व्यापक स्तर पर जो है देखा जा सकता है। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको जो है होम रूल आंदोलन समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार जो था वह ये आंदोलन था, और अब हम अगला आंदोलन पढ़ेंगे जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आज के लिए इतना ही। आशा और उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आप इम्पोर्टेंट नोट्स है दोस्तों ये, तो प्लीज़ आप चैनल को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर जरूर करें। तो दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद।